Hey guys, thank you very much for clicking. Once again, this is Rohit. I'm your host, and today we are going to learn something absolutely important. And today's lesson is all about how to use unless and until in English writing and speaking. ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो अच्छी राइटिंग करना चाहते हैं। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आइल्स, टॉफल, ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज का वीडियो हम लोग इंग्लिश हिंदी को मिक्स करके बनाएंगे ताकि हमारे उर्दू वॉचर्स हिंदी इंग्लिश सभी के लिए ये लेसन इम्पॉर्टेंट हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू वेरी मच। सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी फेमस, वेरी लवेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। सो अगर आप इनका कोट पढ़ें तो वो कहते हैं, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल until it's done. So, उनका कहना था कि सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है जब तक, until मतलब जब तक आप उसे करते नहीं हैं। So, until. Number 2, Jack Canfield। वो कहते हैं, nothing happens until you take action। कुछ भी नहीं होता है until, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। टॉनी, he says, life is too precious to waste it with the wrong person। लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस किसी आदमी के साथ, किसी गलत इंसान के साथ स्पेंड करने के लिए। सो यू बेटर ऑफ अलोन until जब तक द राइट वन कम्स अलोंग, जब तक कोई सही आदमी आपकी लाइफ में नहीं आता है, आप सिंगल ही अच्छे हैं। सो until एक्चुअली में एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है कि जब तक वो काम नहीं होता है, जब तक एक टाइम से रिलेटेड है। याद रखिएगा, until द राइट पर्सन कम्स अलोंग मतलब जिस समय तक, जब तक एक सही आदमी आपकी लाइफ में नहीं आता है, तब तक आप सिंगल ही अच्छे हैं। जैक कहते हैं, नथिंग हैपन्स अंटिल यू टेक एक्शन। कुछ नहीं होता है जिस समय तक या जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ आपके फेवर में नहीं होता है। नेल्सन मंडेला का यही मानना था, सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है जब तक या जिस समय तक आप उसे करते नहीं हैं। ये कंडीशन है कि अगर आप जब तक आप करेंगे नहीं, सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। जब तक कोई आप एक्शन लेते नहीं, सब कुछ नहीं होता है। लाइफ में आप सिंगल ही अच्छे हैं जब तक कोई सही आदमी आपकी लाइफ में नहीं आता है, क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है। तो प्लीज उसे वेस्ट नहीं कर सकते किसी रॉन्ग आदमी के साथ। हिंदी में जब हम बोलते हैं जब तक, जिस समय तक, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अंटिल प्लीज याद रखिए अपने आप में एक नेगेटिव है, इसमें आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यू आर लाइकली टू अर्न डिसेंट मनी। अनलाइकली मतलब जो होने वाला नहीं है, जिसके चांसेस नहीं है। So you are unlikely to earn decent money until you start working hard। आपके decent अच्छे पैसे कमाने के चांसेस ना के बराबर हैं जब तक आप मेहनत करना नहीं शुरू करते हैं, हार्ड वर्क नहीं शुरू करते हैं। आई वॉन्ट स्टार्ट द प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा टिल। प्लीज इसे याद रखिए, until एक फॉर्मल वे है जो राइटिंग में यूज होता है, टिल उसका इनफॉर्मल वे है जिसका मतलब सेम है, लेकिन आप उसे बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो उसका इनफॉर्मल पार्ट है। सो आई वॉन्ट स्टार्ट द प्रोजेक्ट टिल आई हेयर दैट ऑल द प्लान्स हैव बीन अप्रूव्ड। मैं प्रोजेक्ट तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक मेरे को सुनाई नहीं देता, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि सभी प्लान अप्रूव हो गए हैं। She resigned in March but continued to draw her salary till the end of May। उसने मार्च में रिजाइन किया,
लेकिन वो अपनी सैलरी लेती रही कब तक? एंड ऑफ मई तक। प्लीज वेट इन द वेटिंग रूम अंटिल दे कॉल योर नेम। प्लीज आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए जब तक वो आपका नाम नहीं बुलाते हैं। आई वॉन्ट कम अंटिल टुमारो। मैं नहीं आऊंगा कल तक। समझे आप? सो अंटिल मतलब एक कंडीशन है कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। मैं नहीं आऊंगा कल सुबह तक। आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए जब तक आपका नाम नहीं बुलाया जाता है। नोट, टिल इज अ इनफॉर्मल इक्विवेलेंट ऑफ until। जैसे मैंने बोला until का इनफॉर्मल वे टिल है, जो सेम चीजें हैं। नेवर लुक बैक अनलेस यू आर प्लानिंग टू गो दैट वे। हेनरी बोलते हैं आप कभी भी मुड़ के मत देखो। अगर आप प्लान कर रहे जब अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं वापस जाने का, तो कभी पीछे मुड़ के मत देखो। ड्रीम्स डू नॉट वर्क अनलेस यू डू। आपके ड्रीम्स तब तक काम नहीं करते हैं जब तक, या फिर सॉरी यहां पे अनलेस है तो आप कह सकते हैं अगर आप काम नहीं करते हैं। अनलेस मतलब इफ नॉट। अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट कंडीशन। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ड्रीम भी काम नहीं करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। आई शैल नॉट रिफंड योर मनी अनलेस यू सेंड मी द ओरिजिनल रिसीप्ट। सो आप अपने फोन कंपनी को फोन करते हैं कि मेरा फोन में प्रॉब्लम है, आप मेरा रिफंड मुझे दीजिए। और वो आपको बोलते हैं, या वहाँ का जो मैनेजर है या जो भी बंदा आपको हैंडल कर रहा है बोलता है कि मैं तब तक आपको रिफंड नहीं दूंगा अगर आप मुझे असली रिसिप्ट नहीं सेंड करेंगे। देखिए अब उसको हमने बनाया है इफ नॉट के साथ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आई शेल नॉट रिफंड योर मनी। मैं आपकी पैसे तब तक नहीं लौटाऊंगा इफ यू डू नॉट सेंड मी द ओरिजिनल रिसीप्ट। अगर तुम मुझे ओरिजिनल रिसीप्ट सेंड नहीं करते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कांट हेल्प यू इफ यू डोंट टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। मैं तब तक तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता जब तक, या फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता अगर तुम मुझे नहीं बताते हो कि क्या प्रॉब्लम है। इसको अब अनलेस के साथ बनाते हैं। अनलेस यू हैव ट्राइड इट फॉर योर सेल्फ यू कांट इमेजिन हाउ रिलैक्सिंग इट इज। सो इसको काट देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट सेंटेंस है। अनलेस यू हैव ट्राइड इट फॉर योर सेल्फ। अगर तुमने इसे खुद ट्राई नहीं किया है आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कैसे होता है या ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूं कि अनलेस यू हैव ड्रिवन अ कार यू कांट इमेजिन हाउ टू ड्राइव इट। अगर आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई है, अनलेस मतलब अगर आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई है तो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसे चलती है। अनलेस, चलिए एक कॉन्वर्सेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। वेयर इज ब्रायन? ब्रायन कहाँ है? वो बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही शुड स्टिल बी हियर। उसे यहाँ पे होना चाहिए अभी भी। अनलेस ही वेंट होम अर्ली। अगर वो जल्दी घर नहीं गया है तो उसे यहीं पे होना चाहिए। अनलेस कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर वो जल्दी घर नहीं गया है तो उसे यहीं पे होना चाहिए। आई डोंट नो। अब इसको मैंने अनलेस को बनाया है इफ के साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई डोंट नो, सेम चीज, मुझे नहीं पता। ही शुड स्टिल बी हियर, उसे यहीं होना चाहिए अभी भी। इफ ही डिड नॉट गो होम अर्ली, अगर वो जल्दी घर नहीं गया है। सेकेंड, वेयर आर माई टेनिस शूज? आप टेनिस खेलना चाहते हैं और आप अपनी मदर से पूछते हैं कि मेरे टेनिस शूज कहाँ हैं। आपकी मदर बोलती है दे शुड बी इन द शू बॉक्स। वो शू बॉक्स में होने चाहिए। अनलेस यू हैव लेफ्ट देम एट द क्लब, अगर तुमने उन्हें क्लब में नहीं छोड़ा है तो। चलिए इफ और नॉट के साथ बनाते हैं। दे शुड बी इन द शू बॉक्स, वो शू बॉक्स में होने चाहिए। इफ
You have not left them at the club. अगर तुमने उन्हें क्लब में नहीं छोड़ा है तो वो शू बॉक्स में होने चाहिए. प्लीज इस नोट को पढ़िए. In normal circumstances, unless is used in relation with a condition that have to be done. So unless मतलब, for example, अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं होगे. So मैं इसे कैसे बना सकता हूं? If you do not study hard, you will not pass. तो if and not. अब मैं इसको कैसे बना सकता हूं? Unless you study hard, comma, you won't pass. Oh, I'm sorry. So आपने नोटिस किया होगा unless का मतलब है if या not. तो मैं दोनों तरह से बना सकता हूं. For example, if you do not study hard, you will not pass. ठीक है. दूसरा, unless you study hard, comma, you won't pass. जैसे आपको मैंने बताया unless और until ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें not लगाने की जरूरत नहीं है. So unless you study hard, अगर तुम study hard नहीं है, तुम hard अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे, you won't pass, तुम पास नहीं होगे. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर तुम मुझे फोन नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा. So if you do not call me, I won't talk to you. So if not. और मैं unless के साथ कैसे बना सकता हूं? Unless you call me. मैंने कहा था no not. So unless मतलब अगर तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, I won't speak to you. I hope आपको क्लैरिटी मिली है. Unless आप अगर आप ग्रामर बुक्स पढ़ेंगे और बहुत लोगों से बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं. कंडीशन सेंटेंस ऐसे वैसे, ये उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं. लेकिन अगर आप हिंदी स्पीकर्स हैं, उर्दू स्पीकर हैं, तो आप इतना याद रखिए, सबसे आसान तरीका अनलेस को समझने का है इफ नॉट. कंडीशन, इफ नॉट भी तो कंडीशन है ना, कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, ये कंडीशन है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वैसा नहीं होगा. सो सिंपल. इफ नॉट, या फिर आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं अनलेस. लेकिन याद रखिए अनलेस में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नॉट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई होप कि अनटिल एंड अनलेस आपके लिए क्लियर हो गया होगा. अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है सो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए. प्लीज थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा वीडियो लेकर आऊं. राइट. और प्लीज आपकी स्क्रीन पे अभी लेफ्ट साइड में लोगो आएगा या मेरी फोटो, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपने नहीं किया है. और राइट हैंड साइड में आप मेरा नेक्स्ट वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आप और ज्यादा सीखें. So till then, thank you very much. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.